कोशिश करना अपनी अजियतों से, अपने पैसे की तुर्रम खानी पर, अपने ओहदे के बलबोते पर किसी गरीब की आंख में आंसू ना देना। लाख करोड़ हंसाने वाले हंसने वाले एक तरफ, लेकिन अगर गरीब ने, हमारे बड़े फरमाया करते थे, कोशिश करना किसी को इतनी अजियत ना देना, कोशिश करना किसी को इतना ना सताना। अगर तुमने किसी को सता दिया, तंग आमद बजंग आमद, अगर वो तुम्हारा नाम लेके अल्लाह के सामने झोली फैला के दामन पसार कर तुम्हारा नाम लेके रोने लग गया, रब्बे अकबर की कसम उसके साथ उसका रब हो जाएगा। मजदूर था, दिहाड़ीदार था, मजदूरी के लिए मेरे अजीजों शाम को मजदूरी कमा के घर गया। रास्ते में ऐसे ही किसी ने रोक लिया, जिस तरह ही रोकते हैं, बेबस होता है बंदा, मोबाइल ले ले, जान ले ले, जो मर्जी ले ले। अपने बच्चों के लिए खाने के लिए क्या लेके कि मछली का दाना पकाएंगे खाएंगे। रास्ते में किसने आन लिया, पकड़ ली, थेल ली, उन्हें गनीमत जानी। मारे शर्म के, मारे गैरत के अपने घर ना गया, इस नियत से कि जरा और देर हो जावे, फिर घर जाऊंगा ताकि बच्चों का मैं सामना ना कर सकूं। अमीर को तो उसकी इमारत उसके कलबोते पर एक एक महीना बच्चों से टाइम मिलने का टाइम नहीं मिलता। बता गरीब रोजाना अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाए। छल्ली बेचने वाला अपने घर आया, शाम को बेचने वाला अपने घर आया, सन्नाटा कमरे के अंदर घर में है। अम्मा क्या हुआ, बच्चियों ने खाना खाया कि नहीं खाया, आज हंस के दिखाया नहीं दिखाया, दरवाजे पर आके इस्तकबाल क्यों न किया, माँ ने इशारा कर दिया, बीवी ने इशारा कर दिया, खुद ही पूछ ले। आगे गया, अपनी लाडली के सर से यूं करके कपड़ा हटाया, रो रो के आंखें लाल हो चुकी थी। गरीब को झटका लगा, बिस्तर पे आके लेट गया। कहा मुझे पता इसे कौन सी बीमारी है, लगता है आज भी किसी अमीरजादी का जहेज दे के आई है। कोशिश करियो अपने बच्ची की कपड़ों पर उसके जहेज दो, बेशक उसे पूरा जहान दे दो, कोशिश करना किसी गरीब को ना तरसाना, अपनी बच्ची के जहेज पर किसी गरीब को ना रुलाना, वरना अल्लाह तुझे भी बरतने नहीं देगा। हमने कलमा तो सोने सरकार का पढ़ा, फरमाया जब तेरे घर में, तेरे पड़ोस में कोई यतीम, कोई बेवा बेसहारा रहे, कोशिश करियो गोश्त का, मुर्गी का, तेरी मर्जी, लेकिन खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना, हड्डिया के भुनने की आवाज गरीब की नाक की नथों में न पहुंच जाए। सारा जहान गुलामी रसूल के नारे लगा रहा था, ये गुलामी कहां चली गई। गुलाम है रसूल के गुलाम है, यतीमों पे गुलामी नजर नहीं आती, माँ बाप के सामने करने पे गुलामी नजर नहीं आती, बहन भाइयों का खाने में। बाबूजी मैं तुम्हें सबको वसीयत करके जा रहा हूँ, उम्र रसीद हूँ, चला मेरे से नहीं जाता, फेफड़ा मेरा सुकड़ रहा है, दिल मेरा बड़ा हो गया, शुगर ब्लड प्रेशर हर वक्त साथ है, पैर मेरे सूजे पड़े, मेरे पता नहीं चलता, अभी भी जूता पहन के यहाँ तक आ गया। इसने कहा जूता उतारो, मैंने कहा मुझे पता ही कोई नहीं, मुफीद मशवरा दे के जाऊंगा। अल्लाह करे तुम्हें जदाद वाला, माल वाला, औलाद वाला बनावे। 4 भाइयों 4 एकड़ के मालिक हो, कोशिश करना जदाद के बंटवारे को अपने घर में निपटा देना, अदालत के कटहरे में अपने बाप का नाम न दिलवाना। बाप का नाम जब अदालत में फला फला का बेटा हाजिर हो, मुझे नहीं पता अदालत हिलती नहीं हिलती, लेकिन बाप की कमर में झटका जरूर आ जाता। जिसके नाम को लोग मस्जिदों में लेते थे, जिसका नाम पंचायतों में गवाहियों में लेते थे, आज 4 मरले के मकान की खातिर उसका मकान, उसका नाम मेरा अजीजों अदालतों के कटहरे में रुलता फिर रहा है। कोशिश करना गैरत वालों, कोशिश करना गैरत वालों, बेटियों का हिस्सा देते हुए बयान गवाही के लिए अदालत में ना बुलाना। रब्बे अकबर की कसम है, पता नहीं तेरे पास पैसा बचे या ना बचे, लेकिन बहन अदालत में जज के सामने, वकीलों के सामने आना करे। रब्बे अकबर की कसम, पता नहीं तू बचा या नहीं बचा, इस्लाम की गैरत का जनाजा निकल जाता। मैंने पर्दा दिया,
या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। इस्लाम तो बेटी को बाप के सामने नंगे सर की इजाजत नहीं देता, भाई के सामने बहन को नंगे सर की इजाजत नहीं देता। ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू। ओ लोगो जो ईमान लाए, खबरदार अपने घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना हुआ करो। सोटी खटका दिया करो, दरवाजा बजा दिया करो, खगूरा मार दिया करो। तेरी दाढ़ी की सफेदी के अंदर गैरत नजर आ रही है, तेरी बच्चियों के चेहरे पर सीने पे गैरत नजर आ रही है। अब्बा जान भाई जान दरवाजा बजा के अंदर जाकर नंगे सर वाली जुबर सर पे दुपट्टा न ले ले। अगर तू नंगे अंदर गया, तेरी निगाह में नंगे सर बाल आ गए, अल्लाह अकबर, तेरे घर की गैरत कोई नहीं बचेगी। जिस हुस्न के जलवे पर खुदा के सलाम आया करते थे, वो जलवे ब्यूटी पार्लर में चले गए। कहां से कहां बात निकलती। घर गया, बीवी कहने लगी आ गए। ख्याल करते कोई थोड़ा बहुत खाने पीने ले आते, खामोशी से ले। जो घर गया था बीवी से कहा जरा ऐसा जायकेदार बनाइयो उंगलियां चाटता रह जाऊं। खुदा ने कहा तू उंगलियां चाटता रहे, मैं तेरी उंगलियां काट के दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह उठा, सालन की प्लेट जिन उंगलियों से चाटी थी जहर बात फैल गया, उंगलियां पीली हो गई। इलाके के डिस्पेंसर को दिखाया, उसने कहा बड़े किसी के पास चला जा। बड़े के पास गया, उन्हें कहा तेरे हाथ में तो जहर बात फैल गया, अगर यहाँ से ना काटा बाजू में चला जाएगा, बाजू में ना काटा यहाँ चला जाएगा। डॉक्टर साहब जान बचाओ का हाथ कटाओ। हाथ कटाया, अगले 2-4 दिन में दूसरा हाथ ऐसे हो गया, दोनों हाथ कटे, कोनियों तक बाजू कटे, कंधे तक कटे। अल्लाह अकबर। डॉक्टर मेरा अजीजों काटता काटता थक गया। अगले दिन यहाँ गर्दन के अंदर दांत फैला, जल्दी से डॉक्टर के पास गया। पर डॉक्टर साहब काटता ही रह गए, तेरे पास कोई इलाज भी है? कहने लगे अल्लाह अकबर, अब मुझे तेरा मर्ज समझ आया। उंगली काटने पर, कलाई काटने पर, हाथ काटने पर, हथेली काटने पर, कोनी बाजू काटने पर समझ ना आया। अब जहर या कंधों से तेरी गर्दन में चला गया, अब समझ आया। अब मैं तुझे पहले तशखीस करूंगा फिर दवा बतलाऊंगा। डॉक्टर साहब बता कौन सी तशखीस है? अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब देख के कहने लगा अंदर चल, सबके सामने नहीं कहता, अलहदा कमरे में ले गया। कर रब्बे अकबर की कसम तुझे बीमारी नहीं किसी की बद्दुआ लगी हुई है। याद कर किसको सताया? किसी को नहीं याद हो। गरीब यूं करके हाथ जोड़ के खड़ा था कि मेरे पास मेरे बच्चों के खाने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं। उसी चौक में, उसी गली में दौड़ा दौड़ा आया, लोगों से कहने लगा कुछ पहले यहाँ कोई वाकया हुआ था। क्या वाकया? तुमने देखा था मोटरसाइकिल पर तुर्नव खान यहाँ करता आया और एक गरीब के हाथ से रोजी छीन के लेके गया, उसके बच्चों का खाना छीन के लेगा। कब वो गरीब तुम्हें कहीं नजर आया? कहा हाँ, रोजाना सुबह यहाँ जाता है, शाम को वापिस आ जाता है। इंतजार में खड़ा रहा। जब शाम को वो गरीब अपने घर में रोजी मजदूरी लेके जाने लगा, कहने लगा मेरे पास हाथ नहीं, कलाई बाजू नहीं, जो तेरे पास जोड़ो। अल्लाह अकबर। एक एक करके सारे कट गए। बता तूने मुझे कौन सी बद्दुआ दी थी? कहने लगे हम गरीब लोग हैं, हमारी तो दुआ नहीं लगती, बद्दुआ क्या लगेगी? कहा नहीं तूने कोई बद्दुआ दी थी। कहा अच्छा बद्दुआ दी थी, जब तू मेरे हाथ से थैला छीन के ले गया मेरे यहाँ दर्द हुआ। अल्लाह अकबर। मैंने आसमान की तरफ देखा, आँख की आंखों से आंसू एक इधर निकला, एक इधर निकला। उस वक्त मेरे मुंह से निकला अल्लाह मैं तो मजबूर था, तू तो मजबूर नहीं था। या अल्लाह मैं तो बेबस था, तू तो बेबस नहीं था। बस इतना कह के आगे चला गया कि तुझे पता है हकदार के साथ अल्लाह हो जाता है, मजलूम के साथ अल्लाह हो जाता है। तू तो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन खुदा ने मुझे अपने कहर की गिरफ्त में ले लिया। कोशिश करना मेरे लौट लो, हकदार का हक, और जिसको सताया दरवाजे पे जाके माफी मांग लियो।
यहाँ तो जैसे मर्जी छुड़ा लो, वहां नहीं जान छूटनी। बीवी रोती भी आ गई, मुझे मारा करता था, रोटियां मैं पका के दिया करती थी। बच्चियां रोती भी आ गई, आई ज़म्मिल क़ुतिलत, अल्लाहु अकबर। बच्चियां जब अपना सर लेकर अल्लाह के दरबार में आएंगी, अल्लाह इससे पूछ, चुदराट पास थी, वजारत पैसा पास था, इसने हमें क्यों जिंदा दफन किया था? उलमा फरमाते हैं मालिक के कायनात यूं करके मुंह मोड़ लेगा। अल्लाह फरमाएंगे बच्चियों के कातिल को परे कर दो, मैं इनका चेहरा देखना भी गवारा नहीं करता। मुंह चढ़ाने वालों, तेवरी चढ़ाने वालों, अल्लाह ना करे समझने में कोई ऐसा हो, फकीर के कहने पे बच्चियां आज सो रही हो, जाके माथे पे बोसा ले लेना। बच्चियों ने हिकारत की निगाह से देखा, मुझे माफ फरमा दे, हो सके ओ भाइयों ओ बापो, हो सके सुबह अपनी बच्चियों को हाथ उठा के कहना आज मेरा नाम लेके अल्लाह से दुआ कर दे, आज मेरी खैर के लिए दुआ कर दे। रब्बे अकबर की कसम नाम तेरा होगा, रोना बहन का होगा, उसके रोने की बरकत से अल्लाह दोनों जहान के बेड़े पार फरमा देगा। दिल ना तोड़ी किसी का, हराम काम में जोड़ी कोई ना समझाई। हुजूर फरमाने इंतजार है अल्लाह का कपड़े। चंद दिन के बाद अपने हाथों के अंदर यूं करके छुपा के कपड़े लेके आई और आपना के लाल के सामने किया, कहा आपकी शान का मेरा कपड़ा, कहा मेरे हाथ का, मेरी औकात का तेरी शान। आपने कबूल फरमाया, कह मोहम्मद ले तो लिया, पहन के नहीं दिखाएगा। आपने घर जाने का इंतजार ना किया, साहबा के जुर्मट में खड़े हो गए, बैठ गए, अपना पेमद वाला कुर्ता उतारा, उस माई का सिला कुर्ता पहन लिया, फिर माई का कुर्ता सिला पहन के सामने आ गए। फरमाया अम्मा अम्मा मोहम्मद इस कपड़े में कैसा लग रहा? माई भी बड़ी सियानी थी, अगर कह देती अब तो बड़ा सोना लग रहा तो कपड़े का शान ज्यादा होता, हुजूर का शान घट जाता। साहबा कितने अक्लमंद थे, बूढ़े थे, गरीब थे, कहने लगे अल्लाह अकबर, जब तक मेरे हाथ में था कोई कीमत नहीं थी, जब तेरे वजूद पे आ गया, तेरे वजूद की बरकत से मेरे कपड़े का मकाम ही ऊंचा हो गया। अम्मा इधर को चली, दुआएं देती, हुजूर दुआएं लेते, अम्मा दुआएं देती, हुजूर भी दुआएं देते चली गई। नमाजियों में से, साहबा में से आगे बढ़ते 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 अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गए रज़ियल्लाहु अन्हु। कुर्ते का दामन, या रसूलल्लाह क्या ही बात है, कैसी बेहतरीन सलाई है, अल्लाह के नबी कितना कुर्ता सोना है, क्या हुआ? इस औरत ने तो कमाल ही कर दिया। जब यूं करके कपड़ा हाथ में पकड़ा, हुजूर ने फरमाया मुझे लगता है इस कुर्ते पे तेरा दिल आ गया है। का जी आपने फरमाया तू लेगा का जी? वही कुर्ता उतारा, पेमद वाला पहना कुर्ता अब्दुर्रहमान बिन औफ को दे के चले गए। सहाबा ने आड़े हाथों ले लिया, अब्दुर्रहमान तू तो कपड़े का ताजिर है, मदीने के अंदर तेरे से बड़ा कपड़े का ताजिर कोई नहीं, तुझे क्या जरूरत थी? तुझे नहीं पता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस कुर्ते के अलावा कुर्ता कोई नहीं? अब्दुर्रहमान बिन औफ को सारे सहाबा ने पकड़ लिया। आपने ठंडा सांस लिया, फरमाया सुनो तो सही, सुनो तो सही, तुम्हें किसने कह दिया तन ढांकने के लिए लिया? तुम्हें किसने कह दिया हटाने और पहनने के लिए लिया? अल्लाह अकबर। कुर्ते को तय किया, लपेटा, अपने सर पे रख लिया और मस्जिद नबवी से बाहर निकलना शुरू हो गए। कि तुम्हें पता है कुर्ता मैंने किस लिए लिया? मैं घर जाऊंगा, सारे घर वालों को इकट्ठा करूंगा, फिर इकट्ठा करके उन्हें खास वसीयत करूंगा, फिर मैं कुर्ता उनके सामने करूंगा और कहूंगा पता ये कुर्ता हुजूर के जिस्म से लग के आया है, और मेरे घर वालों किसी का पता कोई नहीं, नंबर कब लग जाए, पहले मैं चला जाऊं या तुम चले जाओ, कोशिश करना अगर मेरा जनाजा उठने लगे गुस्ल देने के बाद मेरे थानों में से मुझे कफन न देना, बल्कि इस कुर्ते का मुझे कफन पहना देना। कयामत का दिन होगा, अल्लाह मुझसे पूछेंगे अब्दुर्रहमान क्या लेके आया? रोके दिखाऊंगा कमली वाला, ऐ अल्लाह पल्ले अमल कोई नहीं था, जिस्म पर तेरे मोहम्मद का उतरा हुआ कुर्ता ही पहन के आ गया। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, ये दुआ हो रही है। या अल्लाह तेरी तौफीक से, तेरी ताकत से, तेरी मदद से तूने घर बनवाया, हमने बना दिया। या अल्लाह सिर्फ बना कर गुजारा नहीं होगा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब देखा रहमत मालिक के कायनात का दरियाए करम जोश में आया, फौरन
कह दिया रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लका व मिन ज़ुर्रियतिना। बाप ने घर बनाया, अल्लाह औलाद को इस घर की इलाहुल आलमीन इस घर की आबादी के लिए कबूल फरमा ले। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। यहाँ के आदाब भी सिखा देना, बड़े के घर के बड़े आदाब होते हैं, इस घर के आदाब सिखा देना। क्या घर में रहने के आदाब सच दिखा दिए, घर बसाने के आदाब कौन बताएगा? फिर का रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह घर बना दिया, रहने वाले के लिए मांग लिया, घर बसाने वाला भी दे दे। रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की झोली फैली, भाई हाजरा की दुआ कबूल आमीन होने लगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गारे वाले हाथ उठे, ए इब्राहीम बता इस घर की क्या मजदूरी मांगेगा? इलाहुल आलमीन मांगूंगा एक, वो मांगूंगा जो पहले किसी ने ना मांगा ना बाद में कोई मांगेगा। क्या मांगता है? या अल्लाह आज वो तेरे दरबार से मांगता हो, या अल्लाह जो तुझे देते पता लगेगा, मुझे लेते पता लगेगा। इब्राहीम बता क्या मांगता है? का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद हमारे अकाबिरीन अदब वाले हैं, हमारे अकाबिरीन अदब वाले हैं। हज़रत चिश्ती साहब अल्लाहु अकबर। अब सुनो, मकाम तो ऊंचा, नाम का अदब कितना है। हमारे उलमा फरमाते हैं मोहम्मद नाम वाले के मुंह पर थप्पड़ न मारना, मोहम्मद नाम वाले की बेअदबी न करना। जिसका नाम मोहम्मद के साथ उसके आगे पीठ न करना, उसके पीछे पीठ न करना। जिसका नाम मोहम्मदों से झिड़कना ना। और जिसने अपने नाम के साथ मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद महबूब लगाया, खबरदार खबरदार, जब वो महफिल में आवे बैठने की जगह न दो। जिसके नाम के साथ मोहम्मद लगा, महफिल के अंदर जगह छोड़ के उसे बैठने की जगह दे देना। अल्लाहु अकबर। फरमाया मोहम्मद नाम वाला जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो, अल्लाह के बंदे उस बच्चे को, नेमत को अल्लाह के नाम और मोहम्मद के नाम से मंसूब कर दे, मोहम्मद के नाम से मंसूब कर दे, नाम के साथ मोहम्मद अहमद लगा दे। मालिक कायनात उस बच्चे की हिफाजत के लिए आसमान से उस घर में फरिश्ते उतार देता। चार ऐलान होंगे क़यामत के दिन, उलमा इकराम से सुना, चार ऐलान होंगे क़यामत के दिन। नेकी अपनी जगह, लेकिन बुराई अपनी जगह, लेकिन नाम में मोहम्मद का तुम्हें फजाइल सुना रहा हूँ। चार इनाम होंगे, क़यामत का दिन होगा, आवाज लगेगी ऐनल मुहम्मदियून, कहाँ है मोहम्मद नाम वाले? सारे लोग आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? तुमने अपने नामों के साथ मेरे सोने का नाम सजाया हुआ। मैं, मेरी गैरत का तकाजा नहीं कि मैं तुम्हें धूप में खड़ा करूं, मैदाने माशर की वसत में खड़ा करूं। जिल जिल के नामों के साथ मेरे नबी का नाम लगा हुआ, सारे अर्श के साए के नीचे आ जाओ। दूसरा मालिक के कायनात के दरबार में ऐलान होगा, फरमाया जाएगा जिसके नाम अमाल पर नाम के साथ मोहम्मद लिखा हुआ, उसके नाम अमाल को ना खोलना। ऊपर तो मेरे सोने का नाम लिखा हुआ, अंदर गुनाह नजर आएंगे तो मेरे नाम में मोहम्मद की तौहीन हो जाएगी, मेरे लाडले की तौहीन हो जाएगी। तीसरा ऐलान होगा, अल्लाहु अकबर, तीसरा ऐलान होगा मालिक के कायनात जिन्हों के नाम नामों के साथ मोहम्मद लिखा होगा। तीसरा ऐलान होगा, फरमाया जाएगा तुम्हें गुनाह करते शर्म नहीं, मुझे अजाब देते हया आ रहा है। चौथा ऐलान होगा जितने मोहम्मद नाम वाले चाहूं तो तुम्हें अजाब के रगड़ों में रगड़ो, लेकिन मेरे नबी के नाम को तुमने ऊंचा किया। आज मैदान माशर में मैंने तुम्हारा मकाम ऊंचा कर दिया। नामे मोहम्मद मदीने की पट्टी, शाने मोहम्मद, क्या सुनाऊं आपको? चलो फिर कभी से 1-2 मिनट और सुन लें। तमाम दूसरे आगे नहीं पीछे, यहाँ कोई है कि नहीं? अच्छा सर सुनो भाई, अच्छा मदीने शरीफ में बंदा जाता है, ठीक है अपनी जगह, आंख पे चश्मा लगा लेता है, मुंह पे कपड़ा लपेट लेता है, गर्मी ना पड़े, डस्ट हवा ना उड़े। रफीका कायनात नबी के अंदली